सभी को पता है और ना पता हो तो मैं बता देता हूं कि मेरी जो मूल विधा गाने की थी वो जवाबी कीर्तन की थी, लेकिन मैंने 21 मार्च 2022 को बागेश्वर धाम में समर्पण कर दिया। छोड़ा नहीं है, कीर्तन तो गाऊंगा लेकिन जवाबी कीर्तन नहीं गाऊंगा। तो एक छोटा सा कीर्तन सुनिए ताकि आप लोगों को ये महसूस ना हो दादा ने कीर्तन गाना छोड़ दिया। ना, कीर्तन गाना नहीं छोड़ा, बल्कि कीर्तन गा रहा हूं, जवाबी कीर्तन नहीं कर रहा हूं। और इस स्वतंत्र कीर्तन के साथ मैं गजल, भजन, लोकगीत भी गा सकता हूं। एक गीत बजा, अरे दिन है बहार के, और वो अभी भगवान ने अवतार दिया तो कहना पड़ा कि मनुष्य तन को धार तन को धार के दुख हर के सब संसार के, हर कारण अनेकों ऊपर, कारण अनेकों ऊपर कृष्ण अवतार के। बहुत से कारण हैं, कुछ कारण मैं बता रहा हूं। कारण अनेकों ऊपर कृष्ण अवतार, भगवान ने त्रेता में एक वादा किया था अपनी मां कैकेयी के लिए, त्रेता में, और उस वादे को भी पूरा किया भगवान ने इस कृष्ण अवतार में। क्या? माता कैकेयी को दिया वचन भी निभाना था, माता कैकेयी को दिया वचन भी निभाना था। अरे द्वापर में उनका प्यारा पुत्र बन के आना था। और वही कन्हैया पुत्र बन करके आए
द्वापर में उनका प्यारा पुत्र बन के आना। और इतना भर नहीं, अनुज बन के लक्ष्मण जी का एक वादा ये भी किया था भगवान ने, लक्ष्मण से ये वादा किया था, अनुज बन के लक्ष्मण जी का प्यार भी तो पाना था, और अपने भक्ति बजरंग जी का कर्ज भी चुकाना था। क्योंकि त्रेता में ये समस्या आई, भगवान राम ने भरत को अपनी कथा सुनाई कि भरत भैया, मैं हनुमान का कर्ज नहीं उतार सकता, उससे कैसे उन्होंने हूं, ये मुझे उपाय बताओ। दूसरा, शरण पादुकाओं ने कहा कि प्रभु आपको केवल हनुमान का कर्ज याद है, लक्ष्मण ने आपके साथ कितना उपकार किया वो याद नहीं है। तो भगवान ने कहा था कि मैं लक्ष्मण का छोटा भाई बनूंगा तब द्वापर में, और हनुमान ने मेरे चरणों की सेवा की है तो मैं द्वापर में जाके हनुमान के चरणों को चाहूंगा, ये वादा किया। तो कहना पड़ा, अनुज बन के लक्ष्मण जी का प्यार भी तो पाना था, अपने भक्ति बजरंग जी का कर्ज भी चुकाना था। तो अरे उसे करता करता के, उसे करता करता के, सृष्टि के पालनहार के, हर कारण अनेकों पर कृष्ण हनुमान का, और चूंकि वो वचन हनुमान ने स्वयं लिया था, एक पर्वत को जब सेतु बांधा जा रहा था, पूरे उत्तर भारत से पर्वत लाए जा रहे थे, आर्यावर्त से पत्थर लाए जा रहे थे, पर्वत लाए जा रहे थे, वानर सेना उन पत्थरों को ढो रही थी, हनुमान जी एक पहाड़ का पहाड़ लेकर के आ रहे थे। उतने में ही वायरस पहुंचा कि सेतु बंध का काम पूरा हो चुका है, अब पहाड़ों की जरूरत नहीं है, पत्थरों की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने वो पर्वत वहीं रख दिया, वहीं रख दिया। अब वो पर्वत निवेदन करने लगा कि हनुमान जी, आप मुझे दिए जा रहे थे, मैं प्रभु के काम आ जाता, उनके चरण मेरे ऊपर पड़ जाते तो मेरा भाग उदय हो जाता, लेकिन मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली निकला कि काम पूरा हो गया, आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया। तब हनुमान जी ने कहा था कि पर्वतराज, आप चिंता न करें, मैं आपकी ये तमन्ना, ये निवेदन भगवान से कहूंगा, भगवान जरूर पूरा करेंगे। तो वही वचन जो हनुमान जी ने दिए थे पर्वत को, और भगवान ने हनुमान को जो वचन दिए थे वो पूरा करने के लिए कृष्ण के अवतार में भगवान राम आए। कैसे? वचन हनुमान का वचन हनुमान का वो पूरा कर दिखाना था,
लेकिन उसका भाग्य देखिए, जब उसने ये कहा कि मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान के चरण मेरे ऊपर पड़ते तो मैं कर जाता, लेकिन उसका वो दुर्भाग्य सौभाग्य में कैसे बदलता है? केवल भक्त के माध्यम से। हनुमान जी ने ये वचन दिया था कि ये आप तमन्ना पूरी करवाऊंगा मैं भगवान से, तो वही पर्वत जो रख दिया वो गोवर्धन बना। फिर भगवान राम ने कृष्ण के रूप में आज जब अवतार लिया द्वापर में, तो भगवान कन्हैया ने उसको चरणों के नीचे नहीं रखा, उसको अपने अंगुली के ऊपर रखा। ये सौभाग्य की बात है। तो एक और कारण बता रहा हूं, जामवंत कारण कौशल। जामवंत मंत्री एक बूढ़ा बड़ा ताकतवर था, कहने के लिए जरूर वृक्षराज थे, लेकिन बहुत ताकतवर थे। और उन्होंने भगवान से ये कहा था कि इस जन्म में तो मेरी इन बाजुओं का फल देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बाजू अभी भी फरक रहे हैं, मगर इसकी प्रतिपूर्ति कब करेंगे प्रभु? तो भगवान ने वादा किया था, क्या? जामवंत कारण कौशल स्वयं आज माना था। और कारण लगा दिया, वो मणि चोरी चली गई तो जामवंत से लड़ाई हुई और वहां उनके बाजुओं को कुछ मिला कि हाँ आज तो ये हुआ है। तो जामवंत कारण कौशल स्वयं आज माना, अपने जय विजय को अपने धाम भी बुलाना, अपने जय विजय को अपने जय विजय थे, भगवान के गण थे दोनों। भगवान विष्णु के किसी कारण से श्राप वश वो राक्षस हो गए, रावण और कुंभकर्ण बने। चूंकि उस जन्म में उनका तरण तारण नहीं हुआ, भगवान ने द्वापर में उनका दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में उनका तरण तारण किया, वही जय विजय। तो अपने जय विजय को अपने धाम भी बुलाना, असुर दल कुमार के भक्तों के काज संवार के, हर कारण अनेकों ऊपर कृष्ण अवतार के, हर कारण अनेकों आखिरी पंक्तियां हैं, गीत बड़ा ना हो इसलिए। कारण तो बहुत है, राम जन्म के हेतु अनेका, बहुत कारण हैं, लेकिन कुछ कारण मैंने बताए हैं। और जो मूल कारण है, जब जब हो धर्म की हानि, ये मूल कारण है। कहना अन्याय हंसता जब भी, अन्याय हंसता जब भी और न्याय रोता है। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने जिक्र किया माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, और मैं तो समझता हूं जब जब हो धर्म की हानि, इस देश में आजादी के 75 वर्ष में ये अनुभव किया गया कि देश में बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा पापाचार बढ़ गया। तब 2014 में ये जोड़ी मिली, बहुत बढ़िया। 2019 में योगी जी, 2014 में मोदी जी। मैं तो समझता हूं कि ये किसी अवतार से कम नहीं है, योगी और मोदी। क्यों? अन्याय हंसता जब भी, सोचिए बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे लगता है कि वो सारे के सारे नेता जेल की सीटों के पीछे
हो गए सभी, जो नहीं हुए हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि आज तक ईडी किसी ने नहीं जाना, सिर्फ सीबीआई जानते थे लोग। ईडी किसी को पता नहीं था, लेकिन अब एक ईडी आ गया और वो ईडी केवल मोदी जी की देन है। हालांकि ये गठन, ये संगठन बहुत पहले का है, लेकिन जाना कोई नहीं, तो कहना पड़ा अन्याय हंसता जब भी और न्याय रोता है, अरे बढ़ता अधर्म ऊपर धर्म चैन खोता है, पनपता है पाप जब जब, पनपता है पाप जब जब, होता पापाचार है, तब तब धरा पर होता हरि का अवतार। तो कहना पड़ा कि मोहन किशन मुरार के, अरे मोहन किशन मुरार के, मोदी योगी को निहार के। ये जनता जनार्दन का रूप है। इस भगवान ने जिनको चुना वो सेवक बना। आज भी मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं। इसलिए इस जनता ने देखा कि भले ही ये सेवक के रूप में हैं, लेकिन करिश्मा तो यही करेंगे, देश का नाम रोशन यही करेंगे, देश से भ्रष्टाचार यही भगाएंगे। अभी तक नारा लगाते रहे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, न गरीबी हटा पाए न गरीबों को हटा पाए। गरीबों को हटाने का मतलब आज जब मोदी जी बने तब घर घर उनको आवास दिया, तमाम सुविधाएं, यानी अब ऐसा लगता है कि हमारा विकास हो रहा है, हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मोहन किशन मुरार के, योगी मोदी को निहार के, मोहन किशन मुरार के, पावन पद जल